बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इमली के साथ एक बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाएंगे। दही भल्ले हो या फ्रूट चाट, समोसे हो या पकोड़े, आप इसको जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बहुत पसंद करें। इसको बार बार बनाएंगे और बहुत ही आसानी से इसको आप घर में बना लेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस मज़ेदार चटनी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 खुबानी ली है और 5 मैंने खजूरें ले ली हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम गर्म पानी में भिगो देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम इमली ले ली है, उसको भी मैंने 1 कप गर्म पानी में भिगो दिया ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको भी 10 मिनट के लिए भिगो देंगे और उसके बाद इसकी जो गुठली है वो निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर मैंने इमली की गुठली निकाली है, उसको एक मिक्सी में ऐड कर लेंगे और साथ में जो खजूर और जो हमने खुबानी को भिगोया था वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अगर थोड़ा सा पानी डालना पड़े तो वो डाल लेंगे इसी तरह, ताकि हमारा जो पेस्ट है आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर इमली, खजूर और खुबानी को हमने अच्छी तरह इसको पेस्ट बना लिया, इसको ग्राइंड कर लिया और इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पल्प है इसको अच्छी तरह छान लेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप पानी के ले लिए और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पानी डालेंगे और ऐसा ऐसे इसको छान लेंगे ताकि सारा पल्प अच्छी तरह इसका निकल जाए। तो यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाए और साथ साथ में चम्मच भी हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने इसके अंदर गुड़ ऐड किया। मैंने 5 टेबलस्पून गुड़ के ऐड कर लिए। अगर आपके पास चीनी है, अगर चीनी पसंद करें तो आप चीनी ऐड कर लें। चीनी या गुड़ अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, सूंड का पाउडर जिसको बोलते हैं, वो ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून काला नमक, हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे, सफ़ेद नमक। इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही मसाले इसके अंदर भी हमने ऐड करने, बाकी चीज़ मैं आपको बाद में बता देता हूँ। यहाँ पे मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, चटनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह हम 2 मिनट तक हमने कुक कर लिया। यहाँ पे इसका तड़का बना लेंगे। तो यहाँ पर पैन में तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लिया और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का और 1 टेबलस्पून 4 मगज़ के खरबूजे के बीज इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर इस तड़के को हम मिक्स कर देंगे चटनी के साथ और इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक कुक कर लेंगे और यह ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ हमने इसको कितना गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर देख लें, चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा अब इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। इसके अंदर हमने कोई भी कॉर्नफ्लोर या किसी किस्म की चीज़ नहीं ऐड करनी। ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको एक जार में डाल के फ्रिज में महफूज कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। उम्मीद की आज ये रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।